मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है, इंसान तो है। अगर किसी के सामने किसी की जान जा रही हो तो वो ये कह के उसकी जान नहीं बचाएगा कि मैं तो इसके कंट्रोल में नहीं हूं, उसके कंट्रोल में नहीं हूं। इतनी इंसानियत तो बनती है कि ऊपर चढ़ के उसकी जान बचा लेते। दोस्तों, इस टाइम बहुत गलानी आ रही है, ज्यादा बोलने का मन नहीं है। मैं और मनीष सीधे यहां से अस्पताल जाएंगे। बस दो बातें कहना चाहता हूं छोटी छोटी, कि आज से पूरे 1 साल पहले इस देश के लोगों ने मोदी सरकार को बहुत विश्वास करके वोट दिया था। आरिफ बहुत विश्वास करके, ये विश्वास करके वोट दिया था। आरिफ और मैंने एक टीवी चैनल के ऊपर देखा, उन दिनों में पिछले साल अप्रैल मई के महीने में एक टीवी चैनल वाले ने एक किसान से पूछा, किसको वोट दोगे? आरिफ किसान बोला, जी मोदी जी को। उससे पूछा, क्यों दोगे? बोला, जी किसानों की हालत बहुत खराब है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आके किसानों की आत्महत्याएं बंद कराएंगे, उनकी हालत को सुधारेंगे। दोस्तों, आज 1 साल बाद क्या हो गया? 1 साल के अंदर क्या हो गया कि वही देश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास खो चुका है। 1 साल के अंदर क्या हो गया कि आज किसान को लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज 1 साल के बाद क्या हो गया कि किसानों को और इस देश के गरीबों को लगता है कि ये सरकार गरीबों की और किसानों की विरोधी है और ये सुपर अमीरों की सरकार है, सुपर अमीरों की सरकार बनती जा रही है। कई सारी घटनाएं घटी हैं पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना घटी वो ये कि जो ये अध्यादेश लेके आए, अभी तक कानून में ये था कि अगर किसानों की जमीन लेनी है तो किसानों से पूछा जाएगा, 70% 80% किसानों से पूछा जाएगा। लेकिन अब इन्होंने अध्यादेश लाके कर दिया कि किसानों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना किसानों से पूछे उनकी जमीनें ले ली जाएगी। ठीक है, आप ये पहली बात तो ये बिल्कुल गलत अध्यादेश है, बिल्कुल गलत कानून है। सारे देश के किसान इसके खिलाफ हैं। आज कई राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर आंदोलन कर रही हैं। इसी बात से पता चलता है कि हर पार्टी की सभा के अंदर कितने हजारों लोग आ रहे हैं। इससे यह साफ साबित है कि किसान अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहता है। किसान ये बताना चाहता है कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अध्यादेश इमरजेंसी में लाया जाता है, अध्यादेश अर्जेंसी में लाया जाता है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी पैदा हो जाए। नरेंद्र मोदी सरकार को यह अध्यादेश लाने की क्यों जरूरत पड़ी? वो कौन सी मजबूरी थी? वो कौन सी इमरजेंसी थी? वो कौन सी अर्जेंसी थी? या किसी कोई बड़े सुपर अमीर आदमी को फायदा पहुंचाना था, उसकी अर्जेंसी थी? ये देश जानना चाहता है। उन्होंने अध्यादेश पारित किया, फिर बजट सत्र हुआ, बजट सत्र में ये इसको पास नहीं करा पाए और उसके बाद इन्होंने दोबारा उसी अध्यादेश को पारित कर दिया। तो दोस्तों, सारा देश ये जानना चाहता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, उस प्रोजेक्ट में क्षति आ रही थी, इसकी वजह से अध्यादेश लाना पड़ा, तो नरेंद्र मोदी सरकार बता दे, सारा देश उनका साथ देगा कि ठीक है जी, अध्यादेश के हम साथ हैं। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अगर कोई योजना नहीं है जिसके लिए अध्यादेश लाया गया, तो इसका मतलब वो चंद बड़े बड़े सुपर अमीर लोग हैं जिनकी लॉबी के, जिनके लिए ये अध्यादेश लाया गया है, जो 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द वो सुपर अमीर लोग घूमते हैं, उन अमीरों के लिए अध्यादेश लाया गया है। दोस्तों,
दिल्ली सरकार के अंदर आप सब लोग जानते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली में जमीन हमारे अंडर में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमसे जितना बन पड़ेगा, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, दिल्ली सरकार से जो कुछ बन पड़ेगा, आज ये मैं ऐलान करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों की जमीन उनकी मर्जी के बिना छीनने नहीं देगी, पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि किसान जमीन बेचना चाहता है, उसे जमीन क्यों नहीं बेचने दी जा रही। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हमें यह समझना पड़ेगा कि किसान जमीन क्यों बेचना चाहता है। कभी किसानों से बैठ के पूछा कि तुम किसान क्यों जमीन बेचना चाहते हो। जब मैं अभी मुख्यमंत्री बना, मुझे पता चला कि दिल्ली के कई इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक क्षेत्रों में, कई इलाकों के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इंडस्ट्री उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं, तो पता चला वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। मैं भी केंद्र सरकार की तरह कह देता कि उद्योगपति तो अपनी जमीन छोड़ के जा रहे हैं, इनकी जमीनों पे कब्जा कर लो। मैंने उन उद्योगपतियों को बिठा के पूछा तुम्हारी क्या क्या मजबूरी है, वो दूर करेंगे, उनको जमीन, उनको दोबारा उद्योगपतियों को वापस लेके आएंगे, उनको बिजली देंगे, उनको पानी देंगे, उनको सड़क देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। अगर किसानों की मजबूरी है, अगर किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे बैठ के पूछना पड़ेगा कि क्यों आत्महत्या कर रहे हो। अगर आज किसान अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जमीनें हथिया लो, उनकी जमीनें छीन लो। इसका मतलब यह है कि उनके साथ बैठ के पूछो। कोई किसान को कोई शौक नहीं है कि अपने गांव में जमीन बेच के दिल्ली के अंदर आके रिक्शा वाले का काम करने का, किसी को शौक नहीं है। अपने गांव के अंदर किसान ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ रोटी कमाना चाहता है। एक ही सबसे बड़ा कारण है आज किसान क्यों अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हुआ, और वो कारण है कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता है। किसान मेहनत करता है, किसान धूप के अंदर, बारिश के अंदर मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद उसको अपनी फसल का दाम नहीं दिया जाता है। इसके ऊपर कई बार बात उठी है, स्वामीनाथन आयोग ने बात उठाई थी। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि किसी भी किसान को जितनी उसकी लागत आए उसका 50% प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, उसकी लागत जमा 50% प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। आज मैं चैलेंज करता हूं, केंद्र सरकार इसको लागू कर दे, इस एक रिकमेंडेशन को, स्वामीनाथन रिपोर्ट की इस रिकमेंडेशन को लागू कर दे, देश के अंदर किसान आत्महत्या बंद कर देंगे और दिल्ली के लोग भी जा जाके किसानी करना चालू कर देंगे। किसानी को मुनाफे वाली बनाओ, किसानों को मुनाफा दो। देखो किसान आत्महत्या करनी अपने आप बंद कर देंगे देश के अंदर। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, दिल्ली के अंदर हम कुछ कितना कर सकते हैं। मैंने दिल्ली सरकार को कहा है, मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आप ये एग्जामिन करो कि क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार स्वामीनाथन आयोग के इस प्रावधान को लागू कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर दिल्ली के अंदर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं, अगर दिल्ली के अंदर हम उनको 50% मुनाफा दे सकते हैं किसानों को, तो पूरे देश के अंदर दिल्ली सरकार पहली सरकार होगी फायदा देने वाली। तीसरी चीज, अभी बेमौसम बारिश हुई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, किसान, बुरा हाल हो गया किसानों का। आम आदमी पार्टी की सरकार, पूरे देश के अंदर ऐसी सरकार थी जिसने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया था। मुझे लगता है अगर ये जो भी कुमार विश्वास ने रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, न्यूज 24 चैनल ने की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट है, उसने कहा है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई थी, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर राजस्थान सरकार भी उनको उचित मुआवजा दे देती तो मुझे उम्मीद है कि शायद उसको ये कदम उठाने की जरूरत न पड़ती। तो दोस्तों, इस वक्त जरूरत है कि पूरे देश के किसान एकजुट हो जाएं, पूरे देश के किसान इकट्ठे हो जाएं और आम आदमी पार्टी पूरे देश के किसानों को इन 3 मुद्दों के ऊपर इकट्ठा करेगी। पहली चीज, किसानों की जमीन उनकी मर्जी के बिना नहीं ली जानी चाहिए।
दूसरी चीज, किसानों को 50% मुनाफा दिया जाना चाहिए। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था, उनके चुनावी वादे के अंदर था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन अब वो लोग भूल गए। और तीसरी चीज कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो कम से कम उसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पाल सके और अगली फसल तक अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। इसके लिए मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने वाला हूं और सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करूंगा कि अगर उन्हें भी लगता है कि ये अध्यादेश जो लाया गया ये किसान विरोधी है, अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो वो भी पब्लिकली इसका ऐलान करें अपने अपने राज्य के अंदर कि किसानों को की जमीन उनकी मर्जी के बिना नहीं ली जानी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो केंद्र सरकार को मैसेज चला जाएगा कि कितने मुख्यमंत्री इस बात के ऊपर स्ट्रांगली फील करते हैं, और दूसरी चीज, उनके अपने राज्य के अंदर लोगों को इस बात का सुकून मिलेगा कि हमारी सरकार, उनके राज्य के अंदर जबरदस्ती जमीन नहीं छीनने वाली है। दोस्तों, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं और मनीष यहां से सीधे अस्पताल जा रहे हैं उस युवक का हाल पूछने के लिए कि उनका क्या हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। ये गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है।